हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग हियर जेमिनाइज फॉर योर जनवरी फर्स्ट हाफ। What should you expect? What is the message? ये एक जनरल रीडिंग है, इतना आपको याद रखना है और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, सो आपका जो यूनिवर्सल कार्ड है दैट इज़ विजडम। देन योर लव सिचुएशन इज़ यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। एंड आपका करियर सिचुएशन है एक्सपेक्टेशंस। Geminis, आई फील लाइक ये जो जनवरी का फर्स्ट हाफ है, दिस इज़ अबाउट आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप काइंड ऑफ लोगों से काफ़ी इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, या आपका जो एनर्जी है, आपका एनर्जी बहुत शांत रहेगा, उतना एग्रेसिव नहीं होगा, या आपको बहुत जल्दी आपके एनर्जी में शिफ्ट या चेंज नहीं होगा, ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं होंगे। ओवरऑल आपका एनर्जी काफ़ी स्टेबल और काम पीसफुल रहेगा। ठीक है। ऑल्सो इस वक्त आप एक अलग ही बॉन्डिंग या फीलिंग अपने किसी ऐसे इंसान के साथ महसूस करेंगे जो या तो आपके मदर है या आपके मदर जैसे है। लाइक आप अपने मदर की जगह अगर किसी मदर और किसी और को भी बिठा सकते हैं। लाइक आपको लगता है कि ये इंसान है मेरे लाइफ में, दिस फीमेल फिगर, वो भी ये भी लाइक मेरी मदर से कम नहीं है मेरे लिए। शी इज़ ऑल्सो लाइक समबडी लाइक माई मदर, या ये आपकी मदर हो सकती है। सो देर इज़ समबडी हियर, सम फीमेल एनर्जी, सम फेमिनिन एनर्जी जो इस वक्त आपको जिनके साथ आप इस वक्त एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर पाएंगे। या तो आप बहुत ज़्यादा समय इनके साथ बिताएंगे, या दिस इज़ समबडी जो आप लाइक समहाउ समवेयर ये आपके माइंड में रहेंगे। या तो आप इनके बारे में बहुत चिंता कर रहे हो, या आप इनको याद कर रहे हो, या तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा मिलने जा रहे हो, या इनके साथ ही रह रहे हो। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, जो कि पॉजिटिव है, लाइक नथिंग नेगेटिव हियर। आप पॉजिटिवली लाइक एक कनेक्शन को फील कर रहे हो, एंड इस कनेक्शन को काइंड ऑफ स्ट्रोंगर बना रहे हो थ्रू दिस फीलिंग। ओके, जेमिनाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ में हर वक्त दौड़ना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये जो साइलेंस है ज़िंदगी में, इस साइलेंस में भी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ लेसन या कुछ प्रोग्रेस इंसान कर सकता है। अगर आप एक घर लाइक अगर आप लाइफ में आपको लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है आपके लिए, तो आप ये देखो कि आपकी मेंटालिटी क्या है, कि अगर आप रुक गया है तो आप वहीं पे बैठे रहना चाहते हो, या आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। इस स्लो मूविंग टाइम को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। कि आप लेटे हुए हो घर पे, या आप कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, ना आपको लग रहा है कि मेरा लाइफ तो स्टक है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, इस दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग। या फिर आप इस पूरे स्लो मूविंग सिचुएशन को अपने फ़ायदे के लिए लगा रहे हो, एंड आप उससे भी कुछ प्रोडक्टिव या क्रिएटिव निकाल के ला रहे हो। इसके बारे में सोचो। बिकॉज़ भले ही आपकी लाइफ थोड़ा सा स्लो हो गया है पहले से, या चीज़ें बहुत ही स्लोली मूव हो रहा है आपके लाइफ में, बट डोंट फील कि आप स्टक हो, या आपकी ज़िंदगी बस इतने में ही ख़त्म हो चुकी है एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपके लिए। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं टू डू सम वर्क ऑन योर सेल्फ, में भी अपने आप के ऊपर, अपने सराउंडिंग के ऊपर, या किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए आपको समय दिया जा रहा है। सिचुएशंस को होल्ड पे रखा जा रहा है, समय थोड़ा सा स्लोली बीत रहा है आपके लिए। इट्स बिकॉज़ आपको कुछ करना है। इट्स नॉट बिकॉज़ कि सब कुछ रुक गया है तो आपको भी चुपचाप बैठे रहना है एंड बस रिग्रेट रखना है एंड अपने आप को कोसना है, अपने दिमाग में नेगेटिविटी पालना है। ये सब आपको नहीं करना है। इट्स टाइम यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्लो मूविंग एनर्जी, एंड आप इससे भी कुछ प्रोडक्टिव या क्रिएटिव कर सकते हो अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो। Okay, when I talk about your love situation, you deserve love. Let's see.
टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, द फर्स्ट थिंग जो मुझे सुनाई दिया इज trust issues या something on those lines. Like I'm getting this feeling of जब बात आती है लव की या रिलेशनशिप्स की, जेमिनाई आप बैक सीट ले लेते हो. यू आर समबडी हु इज़ लाइक कि आप इस वक्त लव को एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक नज़रिए से देख रहे हो. आपको लग रहा है कि ये आपके लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप, मैरिज, ये जो कुछ भी है, इस चीज़ से कभी भी इसमें प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होते. बिकॉज आई सी लाइक यू आर फुल्ली नॉट हैप्पी. कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप में रहूं या ना रहूं, मैं इस इंसान के लिए वेट करूं या ना करूं, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है. सो योर आंसर वुड बी टू फर्स्ट अपने दिमाग में ये जो उलझने हैं इसे पहले सुलझाना ज़रूरी है कि आप खुद एक्चुअली क्या चाहते हो, आप खुद एक्चुअली सिचुएशन को किस नज़रिए से देख रहे हो, एंड आप अपना नज़रिया क्या रखना चाहते हो. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में पहले आपको खुद बैठ के सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ क्लियर एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में भी क्लैरिटी नहीं है. एक बहुत बड़ा डुअलिटी चल रहा है, कभी ये तो कभी वो, कभी आप इस तरह से सोच रहे हो, कभी कुछ और तरीके से आप सोच रहे हो, जिस वजह से ना आपको क्लैरिटी मिल पा रही है, ना आप सही एक्शन ले पा रहे हो, ना आप सही तरीके से अपने आप को हील कर पा रहे हो. फॉर अ लॉट ऑफ यू आप एक ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जहाँ पे कंटिन्यूसली सामने वाला इंसान में भी आपके बाउंड्रीज़ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो मे बी कंटिन्यूसली आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस दे रहे हैं लाइफ में जो बिल्कुल आपके वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, जो आपके सेल्फ लव के अगेंस्ट है. सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ सेंडिंग यू अ हिंट कि समटाइम्स यू डिज़र्व लव, एंड अगर कोई इंसान आपको वो प्यार नहीं दे पा रहा है या दे पा रही है, मे बी इट्स टाइम टू स्टेप बैक, मे बी इट्स टाइम टू थिंक कि वेयर एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, कि कहाँ पे प्रॉब्लम है एग्जैक्टली. कभी कभी एक रिलेशनशिप में रहना या सिर्फ उस रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाना ही वन एंड ओनली सोल्यूशन नहीं होता है. कभी कभी एक थोड़ा सा स्टेप बैक करके, थोड़ा सा पॉज लेके, थोड़ा सा समय लेके उन सारे चीज़ों को सुलझाना बहुत नेसेसरी हो जाता है. वो सारा जो क्वेश्चंस हमारे मन में है, उन क्वेश्चंस को करना बहुत नेसेसरी हो जाता है. सो हर एक पहलू को देखो, समय लग रहा है, लगने दीजिए, टेक दैट टाइम, मेक दैट डिसीजन, बट हड़बड़ी में नहीं. या बस ये ब्लैक एंड वाइट तरीके से मत देखिए कि ठीक है प्रॉब्लम है तो छोड़ देंगे, प्रॉब्लम नहीं है तो रह जाएंगे. ये सब इतना ईजी नहीं है. इट्स नॉट ब्लैक या वाइट, देर आर सो मैनी फैक्टर्स. सो व्हाट आई सी हियर इज़ दैट आप खुद भी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो, या थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का माहौल है आपके लव सिचुएशन में. बट इस वक्त आप जो कर सकते हो इज़ टेक अ ब्रेक. टेक अ ब्रेक. ब्रेक मतलब ये नहीं कि इस पर्सन को छोड़ के चले जाना. ब्रेक का मतलब इट्स नॉट लाइक किसी से रूडली बात करना या कुछ बुरा करना. ब्रेक लेने का बस ये मतलब है कि आप खुद को शांत करके सोचिए कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, एंड ये रिलेशनशिप आपको लाइफ में क्या दे पा रहा है. इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन. अगर आपको लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, अभी भी है, देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उन सारे उलझनों को सुलझाए, आप वो क्वेश्चंस करें. बट अगर आपको लग रहा है कि नो दिस कैन नॉट हेल्प, लाइक ये कभी भी दिस इज़ समथिंग जो इतना टॉक्सिक है, जो कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता, जो कभी भी हील नहीं हो सकता, देन मे बी यू शुड लीव. बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप अपने आप को वो समय नहीं दे रहे हो टू थिंक. आप हर एक सेंटेंस के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो. आप हर एक घटना, हर एक एक्शन के बाद एक फाइनल डिसीजन निकाल रहे हो, एंड जो हर बार चेंज हो रहा है. सो गिव योर सेल्फ दैट टाइम, ताकि बार बार आपको अपना डिसीजन ना चेंज करना पड़े, ताकि आप एक ही डिसीजन पे स्टिक कर सको. जो लोग सिंगल्स हो, आई डोंट थिंक कि आप इस वक्त रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड भी हो,
एंड आई ऑल्सो थिंक दैट कुछ सिंगल्स है जो यहाँ पे किसी सिचुएशनशिप में फंस सकते हो. सो बी वेरी केयरफुल विथ योर ऑप्शंस, विथ योर डिसीशंस, बिकॉज कुछ टॉक्सिक सिचुएशनशिप्स हो सकते हैं जो आपके सामने आ सकते हैं इस समय, जो प्रॉपर रिलेशनशिप्स भी नहीं है बट थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट और थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर सकता है आपके लाइफ में. सो बी वेरी केयरफुल. ओके, लेट्स सी योर करियर जो कि है एक्सपेक्टेशंस. व्हाट शुड वी नो? 3 of Pentacles. Yes, the Knight of Wands. See, इस वक्त आई थिंक जेमिनाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल. आपके आसपास जो लोग हैं, जो लोगों से आप डील कर रहे हो अपने करियर में, या आप अपने करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिनके साथ शेयर कर रहे हो, ये लोग पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. बिकॉज़ ये एक ऐसा समय है जब लोग आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जब लोग आपको बहुत ज़्यादा जज कर सकते हैं आपके काम पे, या जो लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइक यू नो आपके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं. इसलिए नहीं कि ये लोग बुरे हैं या ये है वो है, कुछ ड्रामा नहीं है. इट्स जस्ट बिकॉज कि इन लोगों का एक नज़रिया है आपको देखने की, इन लोगों का एक्सपेक्टेशन है आपसे, इन लोगों का कुछ ओपिनियंस है आपके बारे में, ठीक है. एंड जब उन ओपिनियंस या एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा नहीं करते हो, तब ये लोग बहुत ही लाइक टॉक्सिक वे में बिहेव करते हैं, या तब इन लोगों का वो टॉक्सिसिटी काइंड ऑफ इनके बातों से या इनके बर्ताव से आपको दिखने लगता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन लोगों को आप अपने लाइफ से दूर हटा दो, काट के फेंक दो, बट एटलीस्ट एक डिस्टेंस मेंटेन इस समय आप कर सकते हो ताकि आपका मेंटल पीस बना रहे. लोग आपके काम के वजह से आपको टेंशन देंगे इस टाइम पे. आपके आसपास के लोग, आपके ऑफिस के लोग, आपके बॉस, आपके मैनेजर्स, कलीग्स, वॉट एवर इट इज़, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, लोग आपको टेंशन देने वाले हैं. लोग आपके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस रखने वाले हैं. इट्स नॉट लाइक लोग आपको कम समझ रहे हैं, बल्कि उल्टा कि लोग आपको बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, जो आपके लिए कभी कभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे अपने तरीके से काम करने दो, या मुझे अपना डिसीजन खुद लेने दो, या मुझे सोचने दो. पर ये लोग मे बी आपके साथ बहुत हड़बड़ी कर सकते हैं, बहुत लाइक आपको अननेसेसरीली पुश कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए. सो दिस इज़ अ टाइम कि आप ज़्यादा अपने काम को लेके डिस्कस ना करें या सोशलाइज ना करें. स्पेशली अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें ऐसे लोगों से जो बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या जज करते हैं, या जो हमेशा प्रेशराइज करते हैं आपको. एंड ऑल्सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ इन वॉट यू आर डूइंग. एनर्जी थोड़ा सा स्लो मूविंग आपको लग सकता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, पर मुझे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, या मेरे पास वो पैसे नहीं हैं आज, या मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ. सम ब्लॉकेजेस और द अदर. बट ये याद रखना कि अगर आप कुछ करने के बारे में सोच लो तो आप उसे बिल्कुल कर सकते हो. ब्लॉकेजेस आ ही सकते हैं, ब्लॉकेजेस आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये ब्लॉकेजेस इतने भी बड़े ब्लॉकेजेस नहीं है कि इन्हें सुलझाते सुलझाते आपकी ज़िंदगी के सालों बीत जाए, दिन गुजर जाए, आप बूढ़े हो जाओ, ऐसी बात नहीं है. सो ये जो भी ब्लॉकेजेस है, ये कुछ मामूली से ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. बस वो भरोसा रखिए एंड बस लोगों की बातें सुनना छोड़ के अपनी बातें सुनना शुरू कीजिए. अपने आप को गाइड कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को ये बताइए कि आपको आगे करना क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लान क्या है. दैट्स इट. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय जेमिनाइज. आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा. सो अगर अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.